की डेट में यदि रिपब्लिक चैनल चल रहा है, लगातार सच को दिखा रहा है, ये अब आज क्यों इस परमवीर ने सवाल उठाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को पकड़ के? आप किसी भी 4 आदमी को पकड़ लो, पुलिस के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। मैंने पत्रकारिता की है, मैं जानता हूं किस तरह से पुलिस खेल करती है। बदमाश 4 गुंडों को पकड़ लो और उनसे कुछ भी कह दो, उनके कुछ कानून कुछ केस में ढिलाई करने के नाम पर, तो किसी से भी कहलवा दो कि साहब हमने 2 आदमी पकड़े, इन्होंने बताया कि टीआरपी का खेल रिपब्लिक करवा रहा था। आज हाथरस के मुद्दे पर जो खुलासा हुआ है, आज ही कांग्रेस का केंद्रीय मंत्री पकड़ा गया है। इससे आज तक जैसे चैनलों को करारा झटका लगा कि जो इसमें बलात्कार बता रहे थे, सामूहिक बलात्कार बता रहे थे, आज उनका खुलासा हुआ कि इसके पीछे तो साजिश थी और दंगे कराने की साजिश थी। तो अब उसको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, मुद्दे को भटकाने के लिए परमवीर को कहा गया होगा कि आज तुम एक फर्जी केस बनाओ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर, जिसने पालघर पे कोई सख्ती नहीं दिखाई, जिसने सुशांत सिंह राजपूत पे कोई कार्रवाई नहीं की, जिसने दिशा सालियान पे कोई कार्रवाई नहीं की, आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की नहीं, आज वो एक टीवी चैनल के बारे में कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पे। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पवन त्यागी सर, और सर से बात करेंगे कि आर भारत को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, चैनल को बंद करने के लिए साजिशें रची जा रही हैं, वही आर भारत जिसने पालघर का मुद्दा हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत की सच्चाई की लड़ाई हो, जो अभी तक वो लड़ रहे हैं, और उन्हीं चैनल को बंद कराने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे सवाल ये है कि एक तरफ मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह तरह तरह की चीजें कर रहे हैं इस चैनल को बंद करवाने के लिए, तो दूसरी तरफ जो विरोधी मीडिया कह लीजिए, जो मीडिया जिसने सुशांत सिंह राजपूत की जो केस है उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की, आज तक जैसे चैनल भी इस तरीके से खुलासा करके दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि टीआरपी का भांडाफोड़। तो इन्हीं सारी चीजों पे सर से बात करेंगे। सर, ये जो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह हैं, जो उन्होंने ये कहा है कि जो आर भारत है वो फेक टीआरपी के चक्कर में एजेंडा चला रहे हैं। देखिए, टीआरपी लोगों के डिवाइस से पता लगाई जाती है, वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर आज भारत की जनता से पूछा जाए कि उनका पसंदीदा चैनल कौन सा है, सोशल मीडिया देख लीजिए, भरा पड़ा है, लोगों के दिलों में बसता है रिपब्लिक। और उसका कारण ये है कि सबसे पहले रिपब्लिक को, आप पालघर की बात कर रहे हैं, सुशांत की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा और पीछे ले जा रहा हूँ कि जब दिल्ली जलाई जा रही थी और उस दिल्ली को जलाने के लिए कम्युनिस्टों ने मिलकर के साजिश की थी पीएफआई के साथ, ताहिर हुसैन जैसे लोग उसमें शामिल थे, उस समय मैंने खुद देखा है कि रिपब्लिक के आईडी को देख करके दंगाई भड़क जाया करते थे और छुप जाया करते थे। रिपब्लिक के साहसी पत्रकार मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लीड लगा लगा कर, ताकि ये ना पता लग जाए कि रिपब्लिक का, और अंदर की खबरें निकाल करके वो लाए थे दंगों के टाइम में। और तब से रिपब्लिक के खिलाफ ये लामबंद वो चैनल हो गए जो लोग उस झूठ को दिखा रहे थे, ताहिर हुसैन को एक नेता बताकर, भोला बताकर उसका इंटरव्यू कर रहे थे। आज तक जैसे चैनल, उनको लगा यार हमारी तो पोल खोल दी रिपब्लिक ने, वहाँ से वो निशाने पे आ गए। उसके बाद राजनीतिक पार्टियां मिल गई, कुछ लिबरल मिल गए, और अगला मुद्दा आ गया जिसने हाईलाइट किया रिपब्लिक को, वो पालघर के मुद्दे पर ये जो अर्नब गोस्वामी हैं, इन्होंने सीधा सीधा चुनौती दे दी सोनिया गांधी को। अगर ये एंटीनो माइनो शब्द ना कहते, सोनिया गांधी को कुछ ना बोलते, कांग्रेस पर कोई सवाल ना उठाते और केवल सिंपल हत्या बताकर ये भी बाकी चैनलों की तरह मौन हो जाते, तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन बाकी चैनल उसको एक लिंचिंग भी नहीं बता रहे थे, बस सिंपल सी एक घटना बता रहे थे। और क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इस देश में कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाना या वामपंथियों के खिलाफ आवाज़ उठाना अपनी आत्महत्या करना जैसा होगा, क्योंकि ये इतने बड़े लोग हैं कि इनके देश विदेश में बहुत ताकत है, इनके पास पैसा भी है, इनकी पहुंच भी है। और आज तक ये देखिए ना, परमवीर सिंह जैसा कमिश्नर, मतलब कहाँ कहाँ इनके आदमी बैठे हुए हैं कि इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर, क्योंकि 70 साल कांग्रेस ने शासन किया है, तो उनकी पकड़ अभी भी जुडिशरी में भी है, अभी न्यायपालिका में, कार्यपालिका में भी है, और इस तरह से ऑफिसरशाही जो है, जो इस देश को चलाती है, वहाँ उनके लोग बैठे हैं। तो सोनिया गांधी को कोई तू बोल दे, उससे आंखों में आंखें डालकर बात करे, किसी कांग्रेस पर कोई सवाल उठाए, ये सहन नहीं कर सकते वो ऑफिसर जो कांग्रेस के पिट्ठू हैं। और यहीं से अगला केस हो गया सुशांत सिंह राजपूत की मौत का, जिसको सारे लोगों ने एक मत से आत्महत्या करार दे दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रग माफिया जुड़े थे, ड्रग माफियाओं के तार बॉलीवुड से जुड़े थे, और बॉलीवुड के जो किंग खान हैं और बड़े बड़े लोग हैं,
हमने देखा कई 100 अरब का व्यापार होता है और किस तरह से विदेशों से तार जुड़े हैं, आतंकवादियों से तार जुड़े हैं। सारे टीवी चैनल उस दहशत में मौन हो गए, या तो कोई लालच है कि लालच में मौन हो गए और सबने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या बता दिया, इतनी सीरी कर दी, बात खत्म, किसी का खुलासा नहीं होना चाहिए। ड्रग की बात चली, रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू आज तक जैसा चैनल दिखा रहा है और बिचारी बताने की उसने पूरी कोशिश की, सुशांत को ही नशेड़ी गंजेड़ी बता दिया। इससे सीधी सीधी चुनौती जो दी आज तक चैनल को वो रिपब्लिक ने दी और मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे से टीआरपी लोगों के दिल में बसी और लोगों ने रिपब्लिक को नंबर 1 बना दिया। अब नंबर 1 जो हो गया है उसको कैसे बदनाम किया जाए, कैसे डाउन किया जाए, तो परेशान करना है। और परेशान करने के लिए 2-3 तरीके हैं कि उनको कानूनी पचड़ों में फंसाएं और ये बताएं कि ये तो नकली टीआरपी है, क्योंकि भाई ये टीआरपी का खेल चैनलों में चलता है, उसी से ऐड मिलता है, उसी से लोगों की सैलरी आती है, उसी से चैनल चलता है। तो आज की डेट में यदि रिपब्लिक चैनल चल रहा है, लगातार सच को दिखा रहा है, ये अब आज क्यों इस परमवीर ने सवाल उठाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को पकड़ के? आप किसी भी 4 आदमी को पकड़ लो, पुलिस के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। मैंने पत्रकारिता की है, मैं जानता हूं किस तरह से पुलिस खेल करती है। बदमाश 4 गुंडों को पकड़ लो और उनसे कुछ भी कह दो, उनके कुछ कानून कुछ केस में ढिलाई करने के नाम पर, तो किसी से भी कहलवा दो कि साहब हमने 2 आदमी पकड़े, इन्होंने बताया कि टीआरपी का खेल रिपब्लिक करवा रहा था। भैया वो रिपब्लिक करवा सकता है, मान लो डिवाइस से। आप आज की डेट में यूट्यूब खोल के देखो और इसमें 7 बजेंगे जब सारे चैनल का देख लेना, इसमें तो झूठ नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है। इसमें यूट्यूब पे बता देगा कौन कितना चैनल देखा जाता है। मैं कल देख रहा था कि 31,000 लाइव देख रहे थे लोग रिपब्लिक को और 20,000 के करीब था आज तक। तो पिछड़ रहा है, अब बौखला रहा है और जिसका एक छत्र राज चल रहा है, पिछले 15-20 साल से अपने को ही सर्वश्रेष्ठ बता रहा है, उसका खेल सबने अब देखा उत्तर प्रदेश में कि किस तरह से कांग्रेस का सवाल यहाँ पे ये भी है कि जैसे अभी आपने आज तक का नाम लिया और आज तक की ये भी बताया कि आज तक जो इतने दिनों से ये कह रहा था कि हम सर्वश्रेष्ठ चैनल हैं, नंबर 1 चैनल हैं, और आज परमवीर सिंह ये कहते हैं, वो हल्फनामा लगा देते हैं आर भारत के खिलाफ, उसे बंद कराने की साजिश जो एजेंडा चलाया जा रहा है मुंबई पुलिस के खिलाफ। तो बात ये भी है कि एक तरफ जो हाथरस के मामले में फंसा पड़ा चैनल है, जिनके पत्रकारों ने इस तरीके से सेटिंग की गई थी, उन्होंने जो झूठे तथ्यों को पेश करने की कोशिश की, आज ये मिलकर रिपब्लिक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मैं कह रहा हूं ना कि ये सारा का सारा खेल नंबर 1 टीआरपी का है। आज तक इसमें पिछड़ चुका है क्योंकि आज तक की 2-3 बार पोल पट्टी खुल गई। आपके चैनल ने भी, हमने देखा था कि जिस समय यहाँ दिल्ली के अंदर कोविड के टाइम में आरएसएस खाना बांट रही थी, उन्होंने उस आरएसएस की रसोई को आज केजरीवाल का दिखा दिया था और उसकी भी पोल रिपब्लिक ने खोल दी थी और मीडिया ने खोली थी, सोशल मीडिया ने। आज हाथरस के मुद्दे पर जो खुलासा हुआ है, आज ही कांग्रेस का केंद्रीय मंत्री पकड़ा गया है, इससे आज तक जैसे चैनलों को करारा झटका लगा कि जो इसमें बलात्कार बता रहे थे, सामूहिक बलात्कार बता रहे थे, आज उनका खुलासा हुआ कि इसके पीछे तो साजिश थी और दंगे कराने की साजिश थी। तो अब उसको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, मुद्दे को भटकाने के लिए परमवीर को कहा गया होगा कि आज तुम एक फर्जी केस बनाओ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर, जिसने पालघर पे कोई सख्ती नहीं दिखाई, जिसने सुशांत सिंह राजपूत पे कोई कार्रवाई नहीं की, जिसने दिशा सालियान पे कोई कार्रवाई नहीं की, आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की नहीं। आज वो एक टीवी चैनल के बारे में कर रहा है। अरे भाई, टीवी चैनल की अगर तुमने टीआरपी की जांच की है रिपब्लिक की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं फिर आज तक की भी जांच करो कि इसका पिछले 15 साल से नंबर 1 कैसे आया। भाई बाकी चैनल क्यों नहीं आए? तो इसका मतलब ये डिवाइस लगाकर और खर्चा देकर, पैसे देकर टीआरपी बढ़ा दी जाती होगी। तो रिपब्लिक को बंद करने की साजिश है, क्योंकि ये देशभक्त चैनल है, देश के हित में है। और मैं एक बात कह रहा हूं कि जिस तरह से हमारे देश में सच्चे सैनिक, देशभक्त लोग और देशभक्त सरकारों की जरूरत है, इसी तरह देशभक्त और सच्चे पत्रकारों की जरूरत है। अगर आज अर्नब गोस्वामी और आर भारत को किसी साजिश के तहत पीछे कर दिया गया या उसे बंद करने की साजिश लोगों की सफल हो गई,
तो आपको बता रहा हूं कि सच दिखाने वाला दूसरा कोई चैनल मुझे नहीं लगता कि भारत के आपने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया सर, अर्नब गोस्वामी ने भी एकदम चिट्ठा जवाब दिया है, कड़ा जवाब दिया है। इन सारे चैनल जितने भी हैं, या फिर ये परमवीर सिंह हो और या फिर उद्धव सरकार हो, उद्धव सरकार ने भी इनके चैनल को बंद करने की काफी बार कोशिश की। आपने भी ये सारी चीजें देखी होंगी। यहाँ पर सवाल ये भी है कि अर्नब ने भी कह दिया है कि अगर मुझे रोकना है तो रोक के दिखा लो, मैं रुक के नहीं रहूंगा। सवाल नंबर 2 ये भी है कि सर अगर मुंबई पुलिस इस तरीके की कारनामे कर रही है, चैनल को बंद कराने की कोशिश भी कर रही है, तो फिर प्रियंका चतुर्वेदी ये क्यों कहती है कि मुंबई पुलिस के ऊपर मतलब उनकी तारीफ क्यों की जाती है? देखिए, मैंने कहा ना, ये तो चैनल वालों को पसंद आएगा ही, क्योंकि उनके फेवर की बात हो गई। आप ये देखिए, जिस तरह से महाभारत युद्ध था, उस महाभारत में अभिमन्यु को घेर करके बड़े बड़े योद्धाओं ने और मार गिराया था एक बच्चे को, और बड़े खुश हुए थे। इसी तरह आज ये रिपब्लिक के विरोध में सारे कांग्रेसी, शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार ने नहीं कहा था कि ये चैनल को बंद करना चाहिए, ये बड़ी बकवास दिखाता है। सबको प्रॉब्लम है। जो लोग झूठ का व्यापार करते हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो अपराधियों के साथ मिले हैं, उन सबको दिक्कत है रिपब्लिक से। लेकिन अब मैं एक बात कह रहा हूं कि ये सारे घेर कर, उसमें लिबरल भी मिले हुए हैं, विपक्षी दल सारा मिला हुआ है, गुंडे मिले हुए हैं, ड्रग माफिया मिले हुए हैं। लेकिन ऐसे में इस समय केंद्र सरकार मूक दर्शक अगर बनकर बैठ गई तो मैं कह रहा हूं सच की आवाज दबा दी जाएगी। मोदी जी को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, केंद्र सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए, और ये जो साजिश की जा रही है, इन साजिशकर्ताओं को सबक सिखाना चाहिए। अर्नब गोस्वामी के साथ हम सब हैं, पूरा देश है। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को लेकर टारगेट किया जा रहा है, पालघर के भी समय आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग इनके पीछे पड़ गए थे, 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करा दी जाती हैं। तो कैसा ऐसा क्या रीजन है कि इनके पीछे सारे लोग हाथ धोके पड़ गए? क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरीके से चीजें आगे बढ़कर निकलकर सामने आ रही है, कुछ लोगों ने इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की है, इसमें आपने तमाम तरीके के चैनलों को भी देखा होगा, कहीं ये तो ठेस नहीं लगी उन लोगों को? बिल्कुल, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि एनसीबी के खुलासे होते थे, एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और छोटे लेवल के बी सी ग्रेड के जब लोग पकड़े तब कोई बात नहीं, तब भी थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती एक बी ग्रेड की हीरोइन है, और उसको भी लेकर के आज तक जैसा चैनल 2 घंटे उसका अनकट इंटरव्यू करा रहा है। ये पता लग रहा है कि कौन लोग पीछे हैं क्या, और इसलिए आप देखिए कि कोई इतना बड़ी कोई कर नहीं सकता मोदी जी के अलावा। हमने तो किसी का देखा नहीं आज तक पे कोई ऐसा चैनल कि 2 घंटे अनकट कर रहा है। तो कोई ना कोई फेवर कर रहा था, और इसलिए इस सच को, खुलासे को होने देना नहीं चाहते हैं। इसमें ड्रग पेडलर कौन कौन है, इसमें ड्रग में कौन कौन बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार मिले हुए हैं, अभी तो खुलासा होना बाकी है। और जैसे ही रिपब्लिक ने थोड़ा हिंट दिया कि इसमें एस, डी और ए नाम के बड़े बड़े नाम आने वाले हैं, तो ए नाम के जितने लोग हैं वो घबरा गए कि मेरा नाम भी आया। ये तो अर्नब ने पहले बोल दिया, और अभी सीबीआई जांच कर रही है, जैसा कि रिपब्लिक मांग करता रहा है कि इसमें पुलिस के कमिश्नर का भी हाथ है, ये भी पार्टी बनाया जाए, बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। इस सब से बौखलाकर इन्होंने ये कदम उठाया है, ताकि ये पहले ही ब्लैकमेल करके, डरा धमका के इस चैनल को बंद कर दें। एक लास्ट क्वेश्चन कि सर जितने भी लोग हैं जो रिपब्लिक को सपोर्ट करते हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस चाहते हैं, जो पालघर की भी जो अब फिर से सीबीआई की जांच कर रहे थे, जो भी चाहते हैं कि उन साधुओं जो हमारे बीच नहीं है उनको भी न्याय मिलना चाहिए, उन करोड़ों फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे जो सुशांत के भी साथ हैं और आर भारत के भी साथ? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इस समय एक धर्म युद्ध चल रहा है। ये टीआरपी और चैनल का मामला नहीं है, ये धर्म युद्ध है, और ये देश हित में है। एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। पांडव थोड़े ही होते हैं, कौरव ज़्यादा होते हैं। ये दुष्ट लोग सारे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन पांडवों के साथ सत्य है, सत्य के साथ ईश्वर की शक्ति होती है। हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे अपना थोड़ी देर का टाइम छोड़ना पड़े। अब तय कर लो कि रिपब्लिक के अलावा दूसरा कोई चैनल देखना नहीं है। नंबर 2, सोशल मीडिया की पावर हमारे पास है। मोदी जी को पत्र लिखो, मोदी जी को मेल भेजो, और अमित शाह को मेल भेजो कि इसमें सच्चाई का साथ दें और रिपब्लिक का साथ दें। हम सब इस चैनल को अब और ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे, ये इस लड़ाई में तय हो गया है। थैंक यू सर।